बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपना डिटेल ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था। आज उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने अपना नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब डिटेल से पढ़ा था। अभी हम लोग एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। सबसे पहले ये आपको बताती चलूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा हो बचपन में तो इसे कहते हैं इसमें सिफ़त ही हो सकती है, बुराई भी इसमें शामिल होती है। तो किसी तरह की भी सिफ़त जब हम इसम के बारे में देते हैं या बताते हैं तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मीन्स टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, उसे हम कहते हैं ये हमारा एडजेक्टिव है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे के करेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटीज, ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है तो इसको हम कहते हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। अब देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव की टाइप्स। ठीक है, एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बच्चों, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब से निकला है, जो हमें एक नाउन या प्रोनाउन की फिजिकल, ठीक है, क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है। यानी दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द फिजिकल और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्वालिटी देना या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना नाउन की या प्रोनाउन की, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, द रेड कार इज फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड है ये क्या है, ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह की नाउन है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा कौन सा हो गया एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखो तो हमारा अगला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अभी हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताएगा, हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि हमारे नाउन कितना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये हमें बताता है हाउ मच और द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ से आप इसकी एग्जांपल चेक करो, आई एट 3 कुकीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कुकीज है ये क्या है, हमारा नाउन है। इस कुकीज की क्वांटिटी ये पीछे 3 डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये 3 डिस्क्राइब कर रहा है नाउन की क्वांटिटी को, तो हम इसे कहेंगे ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएं तो हमारा अगला टाइप है एडजेक्टिव का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों, ये मैं आपको 12 बता चुकी हूँ, कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे नाम से ही जाहिर है, इसको हम कहते हैं इशारा। इशारे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, पॉइंट आउट करने के लिए किस चीज़ को, एक नाउन की लोकेशन को या प्रॉक्सिमिटी को। प्रॉक्सिमिटी से क्या मुराद है कि नाउन या प्रोनाउन की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, आपसे कितना ज़्यादा है और कितने करीब है तो कितना दूर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, इसमें ये जो दिस है ये एक चीज के लिए यूज होता है जो आपके करीब होती है। दैट जो है ये एक चीज मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है जो आपसे दूर होती है। दीज एंड दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, दीज करीब पड़ी हुई प्लूरल चीजों के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए, एंड दोज जो है ये हमसे दूर पड़ी हुई नाउन या प्रोनाउन एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल चेक करो कि आपको नजर आएगा, आई वॉन्ट दिस बुक नॉट दैट वन। ठीक है, आई वॉन्ट दिस बुक नॉट दैट वन। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर कट नजर आएगा कि ये जो बुक है, ठीक है, इससे पहले ये जो दिस लिखा गया है, दिस, ये डिस्क्राइब कर रहा है एक बुक को, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे दैट वन जो है ये भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये यहाँ पर एक नाउन यानी प्रोनाउन जो है वन टाइप कर रहा है। आगे पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि पोजेशन, ऑनरशिप को शो करेंगे नाउन की और प्रोनाउन की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनकी लिस्ट में शामिल है माय, योर, हिज, हर, इट्स, और एंड देयर।
तो बच्चों आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि यही वाले तो हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो बच्चों आपसे अगर कोई कहेगा कि बताओ हर क्या है, तो आप कहोगे तो सही कि ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन आपसे अगर कोई कहेगा ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है या ये क्या है, तो आप उसे कहोगे कि देखो आप इसे सेंटेंस में यूज करके दिखाओ, आप इसे सेंटेंस में यूज करो। कॉन्टेक्स्ट में यूज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हर जो है ना वो एक प्रोनाउन है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नहीं बच्चों, आप लोगों ने कभी ऐसा आंसर नहीं देना। अगर आपसे कोई इस तरह का एक रैंडम चीज पूछता है कि हर क्या है या सो क्या है या वेरी क्या है, आपने कैसे करो सेंटेंस में। मैं इसके यूजेज को देखकर बताऊंगा कि ये उस टाइम पर क्या एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसके फंक्शन पर, सेंटेंस में उसके यूजेज पर, ठीक है बच्चों। तो कभी भी आप लोगों ने प्रोफेशनल आंसर प्रोनाउन है ये है वो है, ठीक है। अब आप एग्जांपल देखो पोजेसिव एडजेक्टिव की। तो पोजेसिव एडजेक्टिव की एग्जांपल है हर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो हर लगा हुआ है डॉग नाउन से एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो पोजेशन शो कर रहा है डॉग की हर के साथ। उसके बाद बच्चों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछा जाएगा जिसमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी सवाल करते हुए वो डिस्क्राइब करेगा नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। इसमें जो हमारे शामिल है वो विच है, हुज है एंड व्हाट है। एग्जाम्पल देख लो, हुज बैग इज दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैग है ये हमारा नाउन है, ठीक है। इस नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वो ये हुज है, और हुज हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों। फिर हम आ जाते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो आप सबको मैंने बताया है, देखो बच्चों एक चीज मेरी यहाँ पर सुनते हुए चलो कि हमारे लेक्चर्स जो मैंने इस दफा स्टार्ट करवाए हैं वो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम लोगों ने चलना है बेसिक टू। अगर एक बच्चे ने पहले लेक्चर के दोनों पार्ट्स देखे हैं और इस लेक्चर का भी एक पार्ट देखा और अब ये देख रहा है, तो उसे काफी चीजें पहले से ही समझ आ रही हैं, जो मैं साथ साथ कह रही हूँ कि ये हमने पढ़ा था, ये हमने डिटेल से पढ़ा था। जो बच्चा रैंडमली पिछले 3 लेक्चर्स को छोड़ के आज के लेक्चर पे आया, उसे समहाउ डिफिकल्टी होगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको हर चीज डाइजेस्टेबल वे में दूं, डाइजेस्टेबल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दूं, तो आप उसी को फॉलो करो। आप पहले बेसिक से स्टार्ट लो मेरे साथ और साथ साथ देखते जाओ, ताकि हर चीज आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। आप अगर पिछले लेक्चर छोड़ के आज के लेक्चर पर जंप करोगे तो आप ही को मसला होगा। ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। इनडेफिनेट एडजेक्टिव हमें ऐसे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, ऐसे डिस्क्राइब करेगा कि उसकी जो हम उससे पहले क्वालिटी लगाएंगे वो इनडेफिनेट होगी। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक नहीं होगी, पर्टिकुलर नहीं होगी, कोई जनरल आइडेंटिटी होगी, ठीक है, कोई खास नहीं होगी बल्कि जनरली। अब इसमें जो हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी बताई हुई है मैंने, कि जैसे सम, एनी, ऑल, मेनी, फ्यू एंड सेवरल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई विल हैव सम आइसक्रीम, आई विल हैव सम आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम क्या है, ये इसको डिस्क्राइब करे, इसकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो इसलिए ये एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, सम। फिर आ जाओ प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो बच्चों हर एक टाइप और हर एक चीज अपने नाम से ही अपनी क्वालिटी को डिस्क्राइब करती जा रही है। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, अब प्रॉपर से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज होगा वो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होगा, प्रॉपर नाउन से, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, ठीक है, ये देखें, इटालियन क्यूजीन इज नाउन फॉर इट्स डिलीशियस पास्ता डिशेस। अब यहाँ पे जो इटालियन है, ठीक है, इटालियन ये प्रॉपर नाउन ITLA इटली से ओरिजिनेट हुआ है, और इटली हमारा एक प्रॉपर नाउन है, तो ये जो एडजेक्टिव इससे ओरिजिनेट हुआ है इसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है बच्चों। सो आप लोगों ने इस तरीके से देख लेना। अब आ जाता है हमारा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। बच्चों एक चीज मैं आपको यहाँ पर ही अपने स्टार्ट वाले लेक्चर में ही क्लियर करवा देती हूँ, जो आगे भी हमने फिर पढ़नी है। कंपैरेटिव क्या होता है कि जिसके साथ या तो एंड पर ER लगा हो या उस नाउन के स्टार्ट में क्या लगा हो, मोर लगा हो, तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है। और फिर हमारा सुपरलेटिव क्या होता है कि वो जिसके स्टार्ट पे या तो मोस्ट लगा हो या उसके एंड पर EST लगा हो, तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज हो जाती हैं। बच्चों जब हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है ना, तो हमने दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करनी होती है, और वो 1 to 1 होती है, एक चीज की दूसरी चीज के साथ। जब सुपरलेटिव की बात करते हैं तो एक चीज की उस दूसरी पूरी टीम के साथ या कम्युनिटी के साथ, ठीक है, या मतलब पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन जब करते हैं तो हम 1 to पूरी क्लास, 1 to पूरी टीम, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज अच्छी तरह क्लियर करवाती हूँ। पहले मुझे ये रेस करने दें।
ठीक है, आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल से ये चीज आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे देखें एलिफेंट, ठीक है, और यहाँ पे जिराफ। द एलिफेंट इज लार्जर देन द जिराफ। तो यहाँ एलिफेंट का और जिराफ का कंपैरिजन हो रहा है, डिग्री एडजेक्टिव था वो यूज किया, जबकि यहाँ पे देखें द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द जू। ठीक है, अब जू के अंदर कितने सारे एनिमल है, पूरी क्लास पूरी टीम का एक एलिफेंट के साथ एलिफेंट का यूज हुआ है। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो बच्चों फ्रेज क्या होता है, कुछ थोड़े से वर्ड्स की कॉम्बिनेशन जो हमें प्रॉपर सेंस नहीं दे रही होती, जो हमें पूरा मतलब नहीं दे रहे होते। ठीक है, या तो उसमें वर्ब होता है या सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, कैसे मीनिंग समझ में आ जाए, बस वो एक फ्रेगमेंट सा होता है, एक पीस सा होता है। ठीक है, तो जब वो पीस थोड़े से वर्ड्स कंबाइन होकर ऐसे फ्रेगमेंट सा बनाते हैं, उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब आप यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है तो मतलब साथ में एडजेक्टिव लगा होगा और कुछ वर्ड्स लगे होंगे, लेकिन वो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे यहाँ पे देखें, लेकिन वो सारे वर्ड्स मिलकर एक सिंगल एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे। जैसे द बुक विद द थॉर्न पेजेस इज माइन। तो ये जो विद द थॉर्न पेजेस है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ये थॉर्न पेजेस जो है ये एडजेक्टिव था, विद द इसके साथ कुछ वर्ड्स लग गए तो इसने फ्रेज बना दिया, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है बच्चों, अब हम अपना करते हैं एडवर्ब। ठीक है बच्चों, एडवर्ब क्या होता है, बहुत ही मजे का टॉपिक है। ठीक है, बचपन से मुझे इतना टफ लगा करता था कि मतलब एडवर्ब की कभी समझ ही नहीं आई। फिर जब मैंने इसको खुद से समझना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा मजे का लगा। अब आप लोगों ने भी गौर से मुझे सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एडवर्ब ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करती है या डिस्क्राइब करती है, ठीक है, अटेंशन प्लीज, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी वर्ब को, किसी या अनदर एडवर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को जो डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी नाउन को कोई डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये बहुत अच्छी इन्फो, इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद ये जो एडवर्ब होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कहाँ, किस तरह की, मतलब कैसे और किस हद तक एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाउ, वह हमें देता है एडवर्ब। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा। सबसे पहली टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करती है, हमें इन्फो देती है कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, ये हमें इन्फो देती है कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि एक एक्शन किस तरीके से परफॉर्म्ड, हाउ कैसे परफॉर्म्ड हो रहा है या हो चुका है। तो देखें इसके जो कुछ इंडिकेटर्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स की, वो हैं क्विकली, स्लोली, लाउडली, जेंटली, वेल एंड बैडली। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करो, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो अब मैं सवाल पूछूंगी ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें आंसर दे रहा है हाउ का। ठीक है, फिर आगे देखो आप, ही रैन क्विकली टू कैच द बस, हाउ ही रैन क्विकली। तो हाउ का आंसर दे रहा है क्विकली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें आंसर देंगे कि व्हेन एन एक्शन अकर्स। ठीक है, कब एक एक्शन हुआ है या होता है, इसका आंसर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम देंगे। इसके जो कुछ इंडिकेटर्स है वो है नाउ, लेटर, सून, यस्टरडे, ऑलवेज। ठीक है, अब एग्जांपल्स इसकी देख लो आप लोग। फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगी व्हेन विल यू कॉल मी, व्हेन विल यू कॉल मी। तो यहाँ पे ये जो व्हेन का आंसर है ये मुझे कौन दे रहा है, लेटर। तो ये लेटर मेरा क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद यहाँ पे दे ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन सैटरडेज। तो ये मैं कहूंगी कि व्हेन दे गो टू द पार्क ऑन सैटरडेज, यहाँ पे क्या है मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जो हमें आंसर देगा वेयर का, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं हेयर, देयर, नियर बाय और एवरीवेयर। ठीक है बच्चों, अब जैसे इसको एग्जाम्पल में यूज करो आप लोग, द कीज आर ओवर देयर। तो मैं कहूंगी वेयर आर द कीज, तो आप कहेंगे ओवर देयर। तो यहाँ पे ये देयर क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर द मिसिंग बुक, वेयर शी लुक्ड फॉर द मिसिंग बुक, एवरीवेयर। ये एवरीवेयर क्या है मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरीवेयर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताएगा कि हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि कितनी बार होता है, कितना होता है एक एक्शन, इसका आंसर हमें देगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे देखें ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रियरली, नेवर, ठीक है, हमेशा, कभी कभी, कई बार, ठीक है, बहुत कम या कभी नहीं। तो ये सारे हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेके ही रियरली ईट्स फास्ट फूड, ठीक है, तो ये रियरली क्या है, हम यहाँ पे पूछेंगे हाउ ऑफन ही ईट्स फास्ट फूड, तो हम लेंगे रियरली, कभी कभी, बहुत मतलब कम, ठीक है। अब शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली फॉर मीटिंग, तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये ना शिद्दत को शो करता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री किस चीज को शो करता है, इंटेंसिटी को, शिद्दत को, ठीक है, कि इंटेंसिटी, शिद्दत, एम्प्लीफिकेशन शो करता है किसी चीज की, स्ट्रेस को शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो वेरी, टू, क्वाइट, सो और इनफ, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। अब इसको एग्जांपल में चेक कर लो आप लोग। इट्स वेरी हॉट टुडे, ठीक है, इट्स वेरी हॉट टुडे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है, एक नाउन को, ठीक है, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। तो ये हॉट क्या है, एडजेक्टिव है ना, हॉट टुडे, तो ये इससे पहले ये जो डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब है डिग्री को बता रहा है, शिद्दत को बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी क्या होती है, मतलब कि एक चीज की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि वो किस हद तक मतलब फैक्चुअल है, हो जाएगा, नहीं होगा, ये सारा कुछ हम सर्टेनिटी में बताते हैं, ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ सर्टेनिटी और ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट होने को या मतलब होने को, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसमें चांस भी शामिल हो सकता है, यानी हर हाल में होना, सर्टेनली, ठीक है, प्रोबेबली हम ऑफ सर्टेनिटी में आ जाता है। इसमें आप एग्जांपल्स देख लो, ये एग्जांपल्स आ जाती हैं, ही विल डेफिनेटली अटेंड द पार्टी, ठीक है, तो ये डेफिनेटली हमें बता रहा है कि ये सर्टेनली अटेंड करेगा पार्टी को। उसके बाद इट्स प्रोबेबली गोइंग टू रेन लेटर, ऐसा लग रहा है, चांस है, प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है, 50/50% जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चांस है कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ पर्पस में आ जाओ, तो एडवर्ब्स ऑफ पर्पस बेसिकली एक्सप्लेन करता है रीजन को या पर्पस को जो एक्शन के पीछे है, ठीक है, इट एक्सप्लेन द रीजन। कौन से हैं यहाँ पे आप देखो, सो, इन ऑर्डर, टू, देयरफॉर, दस, आपने देखा होगा ये हमेशा आगे बता रहे होते कि पिछली वाली सेंटेंस का आगे मतलब क्या है या इसका पर्पस क्या था, ठीक है, आई मिस्ड द स्कूल, ठीक है, सो देयरफॉर टीचर पनिश्ड मी, तो देयरफॉर लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगली बात मैंने बताई है कि उसका रीजन और पर्पस क्या हुआ, ठीक है। शी वर्कड हार्ड सो शी कुड पास द एग्जाम, तो यहाँ पे सो आपको पता चल रहा है, रीजन बता रहा है आगे हमें, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें एडवर्ब ऑफ कमेंट या फोकसिंग, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फोकसिंग या एडवर्ब्स ऑफ कमेंट, ये वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं हमें स्पीकर्स का ओपिनियन या स्पीकर्स की कमेंट्री एक्शन पर, ठीक है, स्पीकर्स का ओपिनियन देते हैं या स्पीकर्स की कमेंट्री देते हैं किसी ओपिनियन पर। अब देखिएगा आपको एग्जांपल से इसकी अच्छे से समझ आएगी। देखें इसके अंदर जो इंडिकेटर्स है ना एडवर्ब ऑफ फोकसिंग या एडवर्ब ऑफ कमेंट्री के, तो वो कुछ मैंने यहाँ थोड़े से ऐड किए हैं, जिसमें ये है फ्रेंकली, ऑनेस्टली, पर्सनली, लकीली, ठीक है। अब आप देखिएगा सेंटेंस के अंदर इसका यूजेज, अक्सर हैरान होते हैं कि ये वर्ड्स कौन से हैं, जैसे फ्रेंकली, आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, ठीक है, तो ये जो फ्रेंकली का वर्ड है ये बेसिकली एडवर्ब है, और एडवर्ब की कौन सी टाइप है, एडवर्ब ऑफ कमेंट्री, एडवर्ब ऑफ कमेंट या एडवर्ब ऑफ फोकसिंग, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें, लकीली वी फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो ये जो लकीली का वर्ड है ये बेसिकली फोकसिंग या एडवर्ब ऑफ कमेंट्री है, ठीक है, ये ओपिनियन बता रहा है इस चीज के बारे में, ये सोल्यूशन, लकीली वी फाउंड टू द प्रॉब्लम, ठीक है, वी फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो ये इसके बारे में बता रहे हैं, एंड फ्रेंकली ये रेस्टोरेंट के बारे में ओपिनियन बता रहा है स्पीकर अपना। उसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स नाम से ही बता रहे हैं कि क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे किस चीज के बारे में, टू आस्क अबाउट द मैनर, द प्लेस, टाइम और रीजन ऑफ एन एक्शन, ठीक है, एडवर्ब है तो हमसे हाउ, वेयर, व्हेन, इसी के ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के तौर पे यूज करेंगे। जैसे देखें, हाउ डिड यू डू दैट,
हाउ डिड यू डू दैट, ये हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद आप यहाँ पे देखो रिलेटिव एडवर्ब्स, तो बच्चों रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े, इसी तरह रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस को, ठीक है, क्योंकि ये जब स्टार्टअप पे लग गया तो हमें पता चल गया कि जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है। सेशंस को प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में और रीजन के बारे में। एडवर्ब है तो हाउ, वेयर एंड वाई, इसी के ही आंसर्स हमें हर जगह मिलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा ये वेयर, व्हेन एंड वाई के आंसर्स देगा हमें, ठीक है। वेट सॉरी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल देख लो, थोड़ी सी नजर आ रही है। दिस इज द हाउस, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रीव अप, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ये लिखा है ना, वेयर आई ग्रीव अप, ठीक है, तो दिस इज द हाउस जो है, यहाँ पे ये जो वेयर यूज हुआ है, वेयर ये हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि हाउस यानी कौन सा हाउस जहां पे मैं बड़ा हुआ है। एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। आगे फिर हम देख लेते हैं अपना प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड, ठीक है, यानी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ जो शो करता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्री हमारी नाउन होती है, हमें पता है, ठीक हो गया। एक तो हमारा रिलेशनशिप शो करता है नाउन प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, और ये लोकेशन से पहले यूज होता है। अब प्रेपोजिशन जो होते हैं वो लोकेशन प्रेपोजिशंस जो है उनमें इन शामिल है, ऑन शामिल है, एट शामिल है। इन यूज होता है इनसाइड अ स्पेसिफिक प्लेस के लिए, ऑन यूज होता है ऑन टॉप ऑफ या अटैच टू सरफेस के ऊपर जब हम यूज करते हैं लोकेशन, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। एट हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको लेगा शी इज इन द हाउस, यानी इनसाइड अ स्पेसिफिक प्लेस। द बुक इज ऑन प्लेस है। फिर देख लो डायरेक्शन प्रेपोजिशन, ठीक है। डायरेक्शन प्रेपोजिशन हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें हमारे शामिल है टू, फ्रॉम और थ्रू, ठीक है। टू जो है वो हमें बताते हैं टुवर्ड अ डेस्टिनेशन, जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर। फ्रॉम हमें अवे और स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताते हैं कि ही केम फ्रॉम द ऑफिस, यानी उसने स्टार्ट कहाँ से लिया था। थ्रू हमें बताते हैं मूविंग विद इन और अक्रॉस, यानी दो बाउंड्री के दरमियान चलना, ठीक है, या यहाँ से यहाँ आप इंटर हुए और इधर से पास होके जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं थ्रू। दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ पे लेफ्ट किया, ये जो मेड दिया था इसको हम कहते हैं थ्रू। टाइम प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं? हमारे ऑन, एट एंड इन जो होते हैं ये हमारे टाइम प्रेपोजिशंस भी होते हैं, और ये हमारे लोकेशन प्रेपोजिशंस भी होते हैं। टाइम के लिए ये कैसे यूज होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑन यूज होता है स्पेसिफिक डेट के लिए, ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे। एट यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, हमने बताया नहीं होता कि कौन से घंटों में कौन से टाइम पे, ठीक है। आई विल कॉल यू इन अ फ्यू आवर्स, तो ये कौन से आवर्स है हमें नहीं पता। उसके बाद आ जाता है पर्पस प्रेपोजिशन। पर्पस प्रेपोजिशन हमारे पर्पस को शो करते हैं, जैसे देखिए फॉर, फॉर इंडिकेट करता है, ठीक है, इंडिकेटिंग द पर्पस और रीजन। फॉर क्या इंडिकेट करता है? पर्पस और रीजन को। विद क्या? विद कहता है के साथ या साथ, ठीक है, अकॉम्पनिंग और यूजिंग समथिंग। विदाउट कहता है लैक ऑफ समथिंग। अब आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स को एक नजर देख लो, बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन के टॉपिक में। शी बॉट फ्लावर्स फॉर हर मॉम, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पर्पस शो कर रहा है। उसके बाद विद, ही कट द ब्रेड विद अ नाइफ, तो ये अकॉम्पनी शो करे कि के साथ, ब्रेड को नाइफ के साथ काटा। विदाउट का मतलब होता है लैक, आई कॉन्ट डू इट विदाउट योर हेल्प, ठीक है। उसके बाद एजेंट प्रेपोजिशन की बात करें तो एजेंट प्रेपोजिशन क्या होते हैं कि मतलब जिसके जरिए आप ये काम करोगे या जिसके जरिए आप ये काम कर रहे हो। अब जैसे बाय, ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है? इंडिकेटिंग द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्शन किसने किया, किसके जरिए हुआ ये एक्शन। द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, तो ये बाय द ऑथर यानी ऑथर के थ्रू ये एक्शन हुआ है। विद शोइंग द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट, या तो ये जरिया शो करता है या टूल को शो करता है, इंस्ट्रूमेंट को। द पेंटिंग वॉज डन विद अ ब्रश, तो ये विद यहाँ पे शो कर रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिलेशनशिप प्रेपोजिशन की, तो रिलेशनशिप प्रेपोजिशन क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है, पोजेशन शो करता है, ठीक है।
इसमें हमारे शामिल हैं ऑफ और टू, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से प्रपोजिशन शामिल हैं, ऑफ एंड टू, ठीक है। ऑफ क्या शो करते हैं, इन अ रिलेशनशिप, द कार ऑफ माई ब्रदर इज रेड, ठीक है, तो ये कार का ब्रदर के साथ रिलेशन शो कर रहा है। टू शो करता है कनेक्शन बिटवीन रिलेटिंग थिंग्स, दैट द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, ठीक है। सक्सेस की क्या है, ये की और सक्सेस का जो रिलेशनशिप शो कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है, वो हार्ड वर्क है। उसके बाद प्लेस प्रपोजिशन जो जगह को शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, अंडर आ जाता है इसमें, बिलो आ जाता है, बीनीथ आ जाता है, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 ऐड किए हैं कि सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रपोजिशंस का आइडिया हो जाए। आगे हम प्रपोजिशंस के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ओवरव्यू का लेक्चर है। तो अंडर आ गया, ठीक है, जिसको हम बीनीथ के सेंस में यूज करते हैं। बिटवीन आ गया यानी इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे ही सैट बिटवीन मैरी एंड जॉन, ठीक है। अंडर कहते हैं द कैट इज अंडर द ट्री, मतलब किसी चीज के नीचे होना। फिर हम बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल्स की। तो बच्चों आर्टिकल्स तो मतलब बहुत इजी है, इसका जो ओवरव्यू है वो बहुत इजी है, क्योंकि हम अपने पहले बेसिक के लेक्चर से लेकर अब तक आर्टिकल का ओवरव्यू देखते रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा लेक्चर फ्लो में चल रहा है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ नहीं रही, मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि देखो आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो इंट्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक थिंग्स को और जनरल थिंग्स को, ठीक है। जब हमने किसी नाउन की स्पेसिफिसिटी को यूज करना होता है तो हम अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमने अपने यानी जनरली एक चीज को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम आ एंड एन यूज करते हैं। अब ये जो आ एंड एन हम यूज करते हैं ना, ये हमारी इनिशियल साउंड्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल साउंड्स पर। अगर हमारी इनिशियल साउंड जो है, जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहला वर्ड जो है ये एक वॉवल है। पहला वर्ड क्या है, एक वॉवल है, लेकिन इसको पढ़ने से य वाई की आवाज आती है। पढ़ने से इसको वाई की आवाज आती है, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे वॉवल है तो हमने एन लगाने, नहीं, हमने इनिशियल साउंड्स को देखना है। जिसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए लगेगा, जिसकी इनिशियल साउंड वॉवल है उसके साथ एन लगेगा। अब एन, लेकिन इसको पढ़ने से एम आता है, एम भी। तो बच्चों जैसे हमने कहा कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं द, ठीक है। इसी तरह एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से हमारी टाइप है आर्टिकल्स की, जो होते हैं ए एंड एन। थर्ड हमारी टाइप है आर्टिकल्स की जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स की थर्ड टाइप है, इससे मुराद ये है नो आर्टिकल, मतलब यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड जीरो आर्टिकल में आ जाता है नो आर्टिकल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपना कंजंक्शन। बच्चों कंजंक्शन जो होता है ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कनेक्टर के तौर पे यूज होता है, जो कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से ये हमारी क्लॉजेस को कनेक्ट करके सेंटेंसेस बनाता है, जो हमारा टॉपिक है पीएमडीसी सिलेबस का। हम कंजंक्शंस को कनेक्टर्स का नाम भी दे सकते हैं, की लैंग्वेज में एडहेसिव्स का भी नाम दे सकते हो जो एज अ ग्लू यूज होते हैं, ठीक है। आप इनको ग्लू का नाम दे सकते हो, ठीक है, यूएचयू भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कंजंक्शन है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो बच्चों हमारी कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप है इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है कि ये हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करती है। ये 7 होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। इनको याद करने के लिए हम एक निमोनिक रखा हुआ है फैन बॉयज, ठीक है। ये जो फैन बॉयज है बेसिकली ये फैन बॉयज स्टेट करता है ये 7 वर्ड्स, F for, A for and, B for but, Y for yet, O for or, N for nor and S for so। So ये हमारे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम आगे जाएं तो हमारी सेकंड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है, ठीक है। मींस हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और मिलकर बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हमारी लिस्ट है को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की वो ये हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज, ठीक है,
until, when, whenever और while, ये सारी हमारी लिस्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगली टाइप है हमारी कंजंक्शन की कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे पेयर्स में काम करते हैं, ठीक है। ये बैलेंस करते हैं पैरेलल एलिमेंट्स को सेंटेंस के अंदर और हमने इनके पेयर्स को करेक्ट वे में यूज करना है। यहाँ पर ऐड करने का मकसद ही यही है कि अभी से ही हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी पता चल जाए, ताकि आगे जब हमने डिटेल से सारे टॉपिक्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के पढ़ना है तो हमें हर चीज आती हो। जैसे आइदर का पेयर होता है और, नाइदर का पेयर होता है नॉर, बोथ का पेयर होता है एंड, नॉट ओनली को फॉलो करता है बट ऑल्सो, वेदर को और, नो को नॉर, ठीक है। साथ में सूनर को देन, रेदर को भी देन, हमारे पेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं को रिलेट में ही यूज होते हैं और इनके पेट पेयर्स हैं। आप आइदर के साथ नॉर नहीं लगा सकते हो, बॉट के साथ और नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को इनको ध्यान से देखना है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों का यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है डिटेल ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये लेक्चर लेना है। पार्ट 1 इसका पहले देखना है, फिर आपने पार्ट 2 देखना है, ठीक है। और जैसे ही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि बच्चों हमारे जितने भी हमें अभी जो सेशन स्टार्ट करवाया है वो सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पहले जो इससे पहले 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको नहीं देखोगे और इस पर आ जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इस बेटर कि आप सीक्वेंस में हमारे साथ चलते जाओ। हम आपको सब कुछ करवाने का हमने वादा किया है आपसे। आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंट बनवाना है हमने इंशाल्लाह ताला, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। जिस सीक्वेंस से हम आपको लेक्चर्स कह रहे हैं आपने वो देखने हैं, ठीक है। जितने भी इससे पहले लेक्चर्स आपको देखने हैं, मैं पार्ट 3 इस तरह फॉर्म में उनके लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपने वो देख लेने हैं। साथ में बच्चों हमारा FB पेज आप ज्वाइन करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्टिव है इन दोनों सोशल मीडियाज़ पर, ठीक है। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो जैसे आज का लेक्चर आपने देखा है, तो आज 8 से 9 PM पर हमारी ऑनलाइन डिस्कशन होती है व्हाट्सएप कम्युनिटी में, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। वी विल लव टू बी यू एज आवर ऑडियंस, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमारी वीडियोस बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाया करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।